बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। मेरे साथ मौजूद है उन रजा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर कर रहे हैं, अडियाला जेल को कवर कर रहे हैं और कल रात बनी गाला को भी यही कवर कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे फिजिकली। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पीटीआई से पहले कप्तान लिया गया, फिर बल्ला लिया गया, इलेक्शन लिया गया और कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 21 को वो भी ले लिया गया। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है ये? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है कि ये बात स्टार्ट होती है तहरीक अदम एतमाद 2022 में। तो खान साहब ने जो है वो एक ख़ास इदारे के साथ जो एक तनाज़ा शुरू हुआ और जिस तरह गैर कानूनी अमल किए जा रहे थे खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ बुलंद की। तो उसके बाद आप देखने में जितने इंतखाबात हुए पीटीआई ने उसमें जो 2022 तहरीक अदम एतमाद के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पीटीआई ने उसमें अक्सरियत हासिल की। उसके बाद बात आई आम इंतखाबात की 2024 में आया, जिस तरह डिले किया गया होना 2023 मार्च अप्रैल में था और 14 मई को जो KP के और पंजाब की जो असम्बलियाँ टूटी, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला दिया गया कि इंतखाबात 14 मई को होंगे, वो बिल्कुल ना हुए और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो उड़ाए गए। और उसके बाद जो आम इंतखाबात ज़बरदस्ती जो फिर कराए गए 8 फरवरी 2024 को, उसमें जो हाल हुआ वो भी आपने देखा। 30 सीटों वाले जो हैं वो जिनकी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नज़रिया है, अभी तो नज़रिया बन चुका है 45 और 47 फार्म, उस बेस पे जो एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। तो एक ऐसी पार्टी जिसके पास 30 से 40 सीटें भी नहीं बनती, उनको 2/3 मेजोरिटी दे के जो है वो उनका वज़ीर आज़म बनाया गया। और अभी जो है ये खान साहब के साथ पहले भी हुआ था, जो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो या मुख्तदर जो हमारे हल्के हैं उनकी जानिब से जोर दिया जा रहा था कि खान साहब एक डील कर लें और इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन खान साहब की मैं पहले भी बता चुका हूँ, खान साहब की वो बिल्कुल नेचर ही नहीं है कि वो इनके साथ मतलब अभी तक जो कुछ हो रहा है नतीजा यही है कि भाई एक बंदा डील नहीं कर रहा, अगर डील करे तो ये सब कुछ खत्म। अगर डील हो जाती है तो डील हो जाती है तो आपको हालात जो है वो साइफर केस की अपील लगी हुई है हाई कोर्ट में। रोजाना मतलब समाज जो है जज सब तारीख पे तारीख, और तारीख भी दिन को 2 बजे दी जाती है, 2 बजे दी जाती है, 2:30 बजे केस शुरू होता है, 3 बजे खत्म। तो क्या समझते हैं कि साइफर केस को भी डिले किया जा रहा है, अलकादिर को भी जब सजाएं देने की बारी आई थी एक रात में सजा दी गई थी, तो क्या कहते हैं? देखें आज जो है समाज 2 बजे थी, अभी 3 साढ़े 3 हो चुकी है, समाज शुरू नहीं हुई। बहरहाल वो फुल कोर्ट का मामला था। तो पहले इस तोशा खाना की जो सज़ाएं मुअत्तल हुई वो आपने देखा, उसके बाद साइफर केस और अलकादिर ट्रस्ट का केस चल रहा है, उसके बाद इद्दत केस का नहीं, वो इद्दत केस में भी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, तोशा खाना में भी। बाकी जो 2 मेन केसेस बचते हैं आप उसमें देख लें, एक में तो खान साहब को रखेंगे ही रखेंगे। अलकादर में ये खान साहब को एक किस्म का ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर खान साहब डील कर लेते हैं, पहले तो वो डील ही नहीं करें, अगर डील हो गई तो एक दोनों केस की सजाएं जो मुअत्तल हो जाए, खान साहब बाहर आ जाएंगे। अगर खान साहब ने डील ना की तो फिर एक केस में अडयाला में आप खान साहब से मुलाकात होती है, जब भी अलकादिर की समाअत होती है, खान साहब का मतलब जब वो तोशा खाना में पेश होते थे, कमरा अदालत में आप मौजूद होते थे, कोई तस्बीह लेके वो पुराना स्टाइल जैसे उनका होता था, आके बैठ जाना टांग पे टांग रखे, अभी भी वही सूरत हाल है या कुछ चेंजिंग आई है? बिल्कुल वही सूरत हाल है। ऐसा लगता नहीं है कि खान साहब जो जेल में है, खान साहब तो बिल्कुल रटे हुए हैं। और इस बात का, क्योंकि उनको एक बात का एहसास हो गया है कि अवाम का मैंडेट जिसके साथ होता है, अवाम जिसके साथ खड़ी होती है, उस बंदे को क्या इशू है। आप अवाम का मैंडेट, रियल जो मैंडेट है अवाम का, वो तो खान साहब के साथ है। और नकली जो है वो 47 फार्म वाली हुकूमत के साथ अगर ये दावे करते हैं कि अवाम जो है हमारे साथ है, तो फिर आपको धांधली की क्या जरूरत गुज़िश्ता रात बनी गाला में वाक़या पेश आया, रात को तकरीबन 1 बजे के करीब बुशरा बेगम को कहा गया जी के तबीयत नासाज है। 3 ख़वातीन जो थी एम्बुलेंस में, ये नामालूम ही थी क्योंकि उनसे किसी ने बात नहीं की। तो ये नहीं हो सकता कि ये कोई किसी दूसरे मुकाम से डॉक्टर ना हो, बुशरा बेगम से कोई मुज़ाकरात की तरफ बात या डील की बात हो, क्या इस तरह कोई चांस तो नहीं लग रहा? हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें कि एक वैलिड पॉइंट है कि बुशरा बीबी को जो है वो बनी गाला साहब जेल में बना के उसको क्यों रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि खान साहब को एक तरह का कमज़ोर करने के लिए, कि हो सकता है ये बुशरा बीबी को जो है वो मुज़ाकरात पे या डील पे जो है वो मजबूर कर लें कि वो खान साहब को बनाए। लेकिन ये जिस तरह के भी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएँ, खान साहब इस चीज़ से पीछे नहीं हटने वाले। अगर वो डटे हुए हैं तो फिर वो डटे हुए हैं, डील किसके। सर आखिर में बात कर लेते हैं मुल्क का जो गरीब है, मुल्क में मतलब खान साहब एक तरफ, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, हुकूमत एक तरफ, आम आवाम पाकिस्तानी क्या करेगा अब? सर आप देख लें, मैं आपको ईद के दिन का वाक़या बताऊं। मेरे इलाके में एक बंदा अपने 7 बच्चों को और अपनी बीवी को इसलिए कत्ल कर देता है एक साथ कि उसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है। वो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकता। तो गरीब की क्या हालत हुई है। एक किसान जिस पे जो गंदम
अब उगाता है और उसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, वो पूरे पाकिस्तान में चलती है, आप उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी। तो उसमें देखें उसके साथ क्या इशर किया जा रहा है, खाद की बोरी और उसके साथ जो उसके वसाइल दिए जाते हैं, इतने महंगे महंगे दिए जाते हैं, और जब उससे गंदम लेने की बारी आती है तो 2000-2500 का रेट, और वो घर से बेचारा पैसे लगा के वो करता है। तो आप गरीब तो पीछे होता जा रहा है, डॉलर का रेट बढ़ेगा, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। आज की डिस्कशन का नतीजा यही है कि खान को एक जानिब रखें, इस्टेब्लिशमेंट को एक जानिब रखें, हुकूमत को एक जानिब रखें, मुल्क का सोचें, गरीब का सोचें। हमारा सब की कामयाबी इसी में है।